को। और बिहार को मेरे से स्पेशल एक शिकायत रहती थी कि शमशेर सर बिहार वाली एलडीपी में कभी नहीं आए। तो आज शायद लगता है कि वो कमी, वो शिकायत दूर हो गई होगी। यस सर। भी बाकी है नहीं सर। और हमारी इस एलडीपी का मकसद भी यही रहता है क्या कि जितने भी लीडर इसमें से जो इस एलडीपी में आते हैं, कंपनी जो एक्सपेंस करती है, जो खर्चा करती है, उसके पीछे भी एक मकसद होता है। और वो मकसद क्या है? हर एलडीपी से 10 से 15 लीडर अच्छे निकाल लेना। और 2 दिन में हम जब बिताते हैं टीम के साथ, आप लोगों के साथ, तो चेहरे देख करके और ये आंखें ढूंढ लेती हैं 10-15 चेहरों को। और जब उन 10-15 को ये आंखें ढूंढ लेंगे तो वो फिर शीशे का बन जाता है। वो कभी जगह में शीशे छोड़ के जा सकता। लेकिन एक बात देख कि ऐसा ना हो कि नजरों में कैद हो जाओ, चढ़ जाओ, और फिर घर वाले जाकर के पूछें कि राजेश सर से कि सर टी गाली भी गए थे, क्या हो गया? ये ना खा सोता है, ना खाता है, चीजें करता है, ऐसा क्या हो गया? फिर कहते हैं कि ये गलत तो नहीं कर लिया कि शमशेर सर को बुला लिया था। तो आज आप जिस लेवल पे आज अब इस टाइम पे तो एनर्जी है, वो मैं समझ सकता हूं, क्योंकि कल से हमारे लीडर के सेशन थे और 2 सेशन जब अजीत जी 2 सेशन लगातार लेते हैं तो वो लेवल फिर कहां होता है? यहां। और इस लेवल से मेरे को नॉर्मल करना बड़ा मुश्किल होता है। अब आप या पीक पे हैं, और जब आदमी पीक पे होता है उस टाइम पे वो कुछ नहीं देखता, काट दूंगा, मार दूंगा, सब कुछ, कोई आ जाए आगे। वो एनर्जी आपकी यहां से जो दिखाई अभी मुझे पड़ रही है ना, उसको थोड़ा सा नॉर्मली करते हैं। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि सुबह से लेकर के और लगातार कुछ ऐसे भी साथी होंगे जो पहली बार ही मेरे की तरह पहली बार आए होंगे, आए हैं ना, और कुछ ऐसे भी होंगे जो आए नहीं होंगे, जो जबरदस्ती लाए गए होंगे किसी न किसी के द्वारा, है ना। अब चलो चलते हैं, एक बार देख लेते हैं। एक बार चल गया ना, वो रंग में रंग जाओगे, फिर आपको ये शीशे का रंग छूटने से नहीं छूटेगा। और ये रंग बहुत सारे लीडर पे चढ़ा हुआ है, हर एलडीपी में देखते हो, लेकिन आज तो कुछ है, रंग कुछ और ही नजर आ रहा है। ये चीजें जिसका इंतजार था, अब शीशे में वो छटनी, वो छटाई लीडर की अब वो हो चुकी है और होने लग गई है। ये तो 3 महीने साथियों, ये जो 3 महीने अब 2024 के जो बचे हैं, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इस 3 महीनों के अंदर यहां से भी जितना अजीत सर ने बताया, राजेश सर ने बताया, और जितना मैं समझ पाया या देख पाया, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके माइंड को रियल में सीजे कुछ बड़ी कहानी लिखने वाला है। लेकिन क्या आप तैयार हैं? सच में? अब ये अभी खाना खाया था, लेटने का मन था, फिर बुला लिया। जबरदस्त तैयार है, जबरदस्त। यू आर डेफिनेट
जो एनर्जी है दोस्तों, ये एनर्जी आपको बना के रखनी है। ऐसा ना हो कि 2 दिन 4 दिन यहां से जाने के बाद इस मोटिवेशन को कितने दिन तक बना के रखना है, मैं ये रहता है कि आपसे जब जाकर के कोई पूछे कहां गए हैं, और रियल में हम जिम कॉर्बेट में उधर नॉर्थ की तरफ बुलाते थे, लीडर्स वहां जाते थे, लेकिन पहली बार मुझे खुद इतना अच्छा लगा ढीगा आके कि मैं सोच रहा हूँ कि एक बार दिल्ली वाले उन लोगों को भी ढीगा बुलाया जाए। एनर्जी मिलती है समुद्र की वो जो लहरें देख के। और अगली बार थोड़ा सा दूर है, पिछली बार पता लगा था कि हमारा जो होटल था रिजॉर्ट था थोड़ा सा दूर था, प्रयास किया बिल्कुल नजदीक, और अगली बार उसका तो एक ऐसा जहां से समुद्र ही दिखाई दे, कोई ऐसा रिजॉर्ट फ्रंट रो का देखेंगे। अब मैं इतना टाइम नहीं लेने वाला, लेकिन एक जो मकसद है, एक पर्पज जो आप लेके आए हैं चीजें को लेकर के, और मुझे ये पता है क्योंकि मैं सेशन में भी इसलिए नहीं, क्योंकि शायद हो सकता था अजीत जी उस जो फॉर्म होती है ना इनकी नेचुरल, वो दिखाई नहीं देती, लेकिन जब ये अकेले होते हैं ना तो शायद आदमी का लेवल है, उसको पता नहीं होता मैं कुर्सी पे बैठा हूं, हॉल में बैठा हूं, बीच पे बैठा हूं, रूम में बैठा हूं, और कोई डाउट किसी का भी मेरे हिसाब से ये कि एलडीपी में यहां से जाने के बाद में कम से कम 100 लीडर को बिल्कुल फाइनल किया था, और 100 ही है ना, 101 ना 99। कमाल की बात, जो टारगेट सोचा वो टारगेट अब आगे का जो टारगेट है जो हमने डिसाइड इस एलडीपी के बाद, वो प्लानिंग जो अगले 3 महीने की प्लानिंग है कि आप जो कुछ लोग इस बिजनेस में आते हैं, और इस बिजनेस में नहीं, किसी भी दुनिया के किसी बिजनेस में कुछ बहुत कामयाब होते हैं, कुछ मीडियम होते हैं, और कुछ बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा करते हैं। कारण क्या है? इस इंडस्ट्री का भी या दुनिया के किसी भी बिजनेस को आप ले लें, किसी भी प्रोफेशन को आप ले लें, क्या ऐसा कारण है कि एक आदमी कामयाब हो जाता है और बहुत सारे साथियों ने सेम टाइम पे चीजें ज्वाइन किया हुआ? कुछ डायमंड हैं, कुछ गोल्ड हैं, कुछ सिल्वर हैं, लेकिन बहुत सारे साथी अभी शुरुआत हुई है, नए नए आए हैं, सिल्वर किया है, कुछ ने सिल्वर भी नहीं किया। कंपनियां बार बार कोई ऑफर निकालती रहती है, और जब ऑफर निकालती रहती है तो उसमें ट्रिप क्वालिफाई हो जाता है। कुछ ऐसे भी आए होंगे, और कुछ ऐसे भी आए होंगे कि हमारे बहुत धुरंधर, जिनको पकड़ है अपने प्रोडक्ट पे, कंपनी पे, और इतना प्रोडक्ट निकालते हैं, अपने घर की आइडिया इतनी क्वालिफाई कर लेते हैं, और 1-2 साथी को तो वही साथ में ले जाते हैं। चल एक बार दिखा के लेके आता हूं। हमारे सामने गोपाल सर, एक बार मैं चाहूँ कितने ट्रिप क्वालिफाई हैं? अकेले बंदे के 13 ट्रिप क्वालिफाई है, और आज 3 से 4 को अपनी क्वालिफिकेशन पे उनको लेके आए। थैंक यू सर, एक बार इस बिजनेस को अगर आपने समझ लिया
और एक बार आदत लग गई इस ट्रिप में, ये आदत लग गई ना, तो ये छूटने से नहीं छूटने वाली। लेकिन अब उनको थोड़ा सा आगे चलना पड़ेगा। यहां से 2-3 बातें अर्जेंट ना हो, इसको हाँ साइलेंट पे कर लें। किसी का मैं एक कुछ लोग जिंदगी में डिसीजन ले लेते हैं, कामयाब ना होने के भी 2-3 कारण होते हैं। कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, इस इंडस्ट्री के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बिल्कुल माइंड अभी तक आपका क्लियर हो चुका होगा कि हमें क्यों करना चाहिए और उसमें से भी चीजें क्यों करना चाहिए। अब बात आती है कि हम डिसीजन भी ले लिया, करते भी हैं, लेकिन कामयाब ना होने का कारण क्या है? उसका सिर्फ एक ही कारण है, हमारा अपना माइंड, हमारी अपनी सोच। दोस्तों, इसको मैं थोड़ा सा आज प्रयास करूंगा कि आप ये समझ पाए, ये जान पाए, अपने आप को जान पाए कि कारण क्या है। करता हूं, बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन फिर भी कामयाब नहीं हो पाता। उसके पीछे का कारण क्या है? कोई दूसरा कारण नहीं है। हम सोचते क्या हैं? आदमी की सफलता का जो राज है और हमारा माइंड ही वो पूंजी है, वो प्रोडक्ट है सफल होने का और ना होने का। अभी आप कंफर्ट है, लेकिन इतनी भी कंफर्ट ना हो जाए कि नींद आने लग जाए। तो मैं थोड़ा सा मैं बोलूंगा हेलो हेलो बोलते हैं, तो आपने एक क्लिक करना है, हेलो, बस एक ही। अब साइड वाला जग जाएगा अगर नहीं पाएगी। हेलो, यानी आप अलर्ट हैं। ये हमारे दिमाग की है, हमें सोचना है। और सोचना क्या है? बाय प्रोडक्ट, हम अपने दिमाग के प्रोडक्ट हैं। इसको साइकोलॉजिकल समझना है, साइंटिफिक वे में और साइकोलॉजिकल थोड़ा सा मैं अब, क्योंकि मोटिवेशन जो होता है वो मोटिवेशन 1 या 2 या 3 दिन के बाद या 2, 4, 5, 7 घंटे के बाद फिर वो नरम पड़ना शुरू हो जाता है, हल्का पड़ना शुरू हो जाता है। इसलिए इस इंडस्ट्री को और इस बिजनेस को और जिंदगी में कुछ भी कामयाब होने के लिए हमें थोड़ा सा अपने आप को अलर्ट रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि वो कारण क्या है कि मैं इतनी मेहनत करता हूं फिर भी मुझे वो रिजल्ट नहीं मिलता। एक छोटी सी स्टोरी से मैं शुरुआत करता हूं, और वो स्टोरी कभी बहुत टाइम पहले मैंने सुनी थी, और वो केवल स्टोरी नहीं है, वो हमारे जीवन का सार है। मैंने अपने गुरुजी से वो स्टोरी सुनी थी बहुत टाइम पहले, और उसको मैंने अपने जीवन का आधार बना लिया। शायद कोशिश करूंगा कि वो आपके दिमाग में बैठ जाए और आप भी उसको थोड़ा सा फॉलो कर पाए और समझ पाए कि दुनिया में अगर कामयाब होना है, सक्सेसफुल होना है, तो कुछ चीजों को हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा। एक बच्चा होता है, छोटा बच्चा,
उसकी मदर एक्सपायर हो जाती है, फादर जो है वो दूसरी शादी कर लेता है। जब दूसरी शादी उसकी हो जाती है तो जब वो बच्चे हो जाते हैं तो उस बच्चे के साथ जो उसकी सौतेली माँ है वो थोड़ा सा, अब आप समझते हैं कि सौतेला बच्चा होता है तो एक मदर जो होती है वो अपने बच्चे को ज्यादा प्यार करती है और उसको वो दूसरा समझने लग जाता है। वो उसको बड़ा दुखी परेशान रहता है, वो प्यार नहीं मिलता। वो बच्चा धीरे धीरे होकर के बड़ा होता है, सारा काम घर का उसको करना पड़ता है, खाने को भी सही तरीके से नहीं मिलता, लेकिन सारी मेहनत करते करते, लेकिन उस बच्चे में कुछ अच्छी आदतें भी। वो हमेशा अपना दिन भर का काम करके वो एक मंदिर में जाता है, एक गांव के बाहर है एक आश्रम होता है, उस आश्रम में वो डेली उसका काम होता है कि वो उसमें जाता है। और एक सिचुएशन ऐसी बनती है कि वो इतना दुखी इतना परेशान हो जाता है परिवार में कि वो निर्णय कर लेता है कि मुझे अब घर छोड़ देना चाहिए। और वो एक दिन ये डिसीजन ले लेता है कि अब मुझे यहाँ नहीं रहना। वो चलता है, डिसीजन ले लेता है, लेकिन जाने से पहले वो सोचता है कि एक बार मैं अपने गुरुजी से मिलूं। वो गुरुजी के पास जाता है और सारी अपनी घटना सारी अपनी बात उसको बताता है कि गुरुजी मैंने डिसीजन ले लिया है कि अब मैं यहाँ नहीं रह सकता, अब मैं कहीं और गुजारा करके कमा खा लूंगा, लेकिन अब इस घर में नहीं रहूंगा। तो वो गुरुजी उसको समझाते हैं कि बेटा आपने निर्णय लिया, बड़ी अच्छी बात है, आज मेरे पास आपको देने के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपको 5 बातें बताऊंगा, वो अपना लेना, जिंदगी में अगर आपको कामयाब होना आप सफल हो जाएंगे और ये अपने जीवन के सूत्र बना लेना। वो बच्चा वो महात्मा जी बताते हैं और वो बातें मैं आपको भी बताता हूँ। अगर उनमें से जिसको मैं अपने जीवन में आज मैं फॉलो करता हूँ, बहुत टाइम पहले मैंने ये कहानी सुनी, लेकिन मैंने उसको अपने जीवन का आधार बना लिया। अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो ये काम आएंगे। उसने कहा कि 5 बातें बेटा हो सके तो नोट कर लेना, हो सके तो आप भी अपने दिल में नोट कर लेना, मैं कोशिश करूंगा कि उसको। उसने कहा कि पहली बात, जिंदगी में जो भी है जिसने भी आपकी मदद की हो उसकी बात को मना मत करना, उसका भला जरूर करना। जिसने जिंदगी में आपकी कभी भी मदद की हो उसकी मदद जरूर करना, पहली बात। दूसरी बात, अपने मुंह से कोई भी ऐसी बात मत बोलना जिससे दूसरे के दिल को ठेस लगे। ये 2 सबक कि जो आपका भला करे उसका भला जरूर करना, मदद जरूर करना, और जो अपने मुंह से कोई ऐसी बात मत बोलना जिससे दूसरे के दिल को ठेस लगे। तीसरी बात, जिंदगी में जो भी आप काम करो वो निष्ठा और ईमानदारी के साथ करना। जो भी आप काम करो उसे निष्ठा और ईमानदारी के साथ करना। चौथी बात, जब तक आप योग्य ना हो अपने से ऊपर वाले उस पद की लालसा मत करना। और 5वीं बात, अपनी एक सीख ले लेना कि जहां भी आपको ज्ञान मिले वो जरूर लेना। ये 5 बातें आप अपनी गांठ बांध लेना। और इस तरह की नेटवर्किंग में, इस तरह की कंपनी में, इस तरह के एलडीपी में मैं कहता हूं कितना एंजॉय करो, लेकिन इस तरह के प्रोग्राम में जो एंजॉय करते हुए जो ज्ञान मिलता है वो दुनिया के किसी बिजनेस में नहीं मिलता। जो आप सीख यहां से लेके जाएंगे, जो नॉलेज यहां से लेके जाएंगे, वो आपकी फैमिली में आपके बच्चों को भी काम आएगा। ये दुनिया के बिजनेस में पैसा खर्चने से भी नहीं मिलता। वो बच्चा वहां से निकल पड़ता है और निकलता है, रास्ते में चलता है, दूर का रास्ता है, एक गांव से दूसरे, दूसरे शहर से तीसरे शहर में, दूसरे उसमें चला जाता है और वहां देखता है कि एक ग्राउंड में
राजा कुछ सैनिकों की भर्ती कर रहा था, भर्ती हो रही थी। अब वो लड़का शरीर से हट्टा कट्टा स्वस्थ था, वो भी उसमें खड़ा होता है और उसका सिलेक्शन हो जाता है। राजा देखता है कि सही है, बात करता है और उसको सेना में वो भर्ती हो जाता है। अब उसको घर पे खाना ठीक से नहीं मिलता था, वो सेना में भर्ती हो गया, वहां खाना भी अच्छा मिले, काम भी अच्छा करे, मेहनत करे, लंबा तगड़ा वो था ही। अब होता क्या है कि एक वो राजा किसी दूसरे राज्य पे आक्रमण करने के लिए सेना की एक टुकड़ी लेकर के निकलता है और उस सेना की टुकड़ी में वो लड़का भी होता है। चलते हैं, वो चलते जाते हैं दूर जंगलों के अंदर है। काफी चलते प्यास लग गई, पानी खत्म हो गया, पानी आसपास में नहीं था। अब इधर उधर जो राहगीर थे उन्होंने पूछा कि रास्ते में कहीं कोई पानी, एक राहगीर था उसने बताया कि एक बावड़ी है और उस बावड़ी में ही पानी है, लेकिन पानी तो है लेकिन वहां मिलेगा नहीं, वहां एक दैत्य, एक राक्षस रहता है और जो भी उस बावड़ी में जाता है वो बंदा वापिस नहीं आता। अब राजा बोलता है कि कौन जाएगा, कौन देख के आएगा। अब सारे थोड़ा सा बचते हैं। राजा उस लड़के को बोलता है कि बेटा ये काम आपको करना पड़ेगा, आप जाएंगे। तो उसको वही अपने गुरुजी की बात है ध्यान आती है। हेलो, क्या ध्यान आती है? गुरुजी की बात कि नींद आ गई थी। उसको ध्यान आता है कि गुरुजी ने बताया था क्या कि जो आपकी मदद करे उसकी मदद जरूर करना। इसने मेरी मदद की है, मेरा सिलेक्शन हुआ, चाहे कुछ भी हो मुझे मदद करना है। और वो जाता है वहां। जैसे ही वो बावड़ी पे पहुंचता, तालाब के किनारे पहुंचता है, एक दूर से जोर से आवाज आती है। वही राक्षस, वो दैत्य, अरे आगंतुक रुको, आप ऐसे पानी नहीं भर सकते। कि महाराज क्या बात? कि पहले आपको मेरे प्रश्नों का जवाब देना होगा। अब उसने कहा, वो राक्षस था और उस राक्षस ने एक अपने हाथों में एक खोपड़ी लिए हुए था, उसके बालों को पकड़े हुए था और उसने पूछा कि बताओ आपको ये मेरी पत्नी कैसी लगती है। उसकी मुट्ठी में उसकी खोपड़ी थी। उसने बताया कि आप बताओ कि मेरे, अब उसके बात है, उसने गुरुजी को याद किया। गुरुजी ने बोला कि कभी भी जिंदगी में कोई ऐसी बात नहीं बोलनी जिससे दूसरे के दिल को ठेस लगे। अब वो बोलता है कि महाराज आपकी पत्नी तो बहुत सुंदर है और ये इतनी सुंदर है तो ये जिस टाइम पे ये जीवित हो गई ये कितनी सुंदर होगी। अब वो देखते बड़ा खुश होता है कि बच्चे आज तक इस बावड़ी पे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आया जिसने ये बताया कि आपकी पत्नी कितनी सुंदर है, इतनी सुंदर है। मैं बहुत प्यार करता हूँ इससे, इसके बगैर मैं और इसको हमेशा अपने साथ रखता हूँ। लेकिन जो भी देखता है वो भी क्या ये बोलता है कि ये क्या लिए फिरता है। और आपने मेरी आत्मा को खुश कर दिया। बताओ आप जो मांगोगे, जो इच्छा है वो मैं आपकी पूरी करूंगा। अब वो कहता महाराज पहले आप वचन दो कि मैं आपसे जो मांगूंगा क्या आप दोगे? कि हाँ, आप बोलो। कि मैं चाहता हूं कि ये इतनी सुंदर बावड़ी है, कितने लोगों का भला, उसे इतना अच्छा पानी है, आप यहाँ से कहीं दूसरी जगह प्रस्थान कर जाएं और इस तालाब को लोगों के लिए, प्रजा के लिए खुला छोड़ दें कि कोई भी आए पानी भरे। उसने कहा कि आपने मुझे खुश किया, मैंने आपको वचन दिया है, मैं इस बावड़ी को आज ही छोड़ देता हूँ। वो छोड़ दिया। वो जाकर के सारी बात राजा को बताता है। राजा बड़े प्रसन्न होते हैं। अब इतना प्रसन्न होते हैं कि अच्छा ऐसी बात थी।
उसने उसको अपना अंगरक्षक बना लिया कि इससे अच्छा व्यक्ति, इससे विश्वास पात्र व्यक्ति नहीं हो सकता। अब वो उसके नजदीक रहने लगा, राजा का अंगरक्षक हो गया। अब जब अंगरक्षक कोई पद मिलता है तो वहां पे कुछ चीजें और मिलती हैं। कैसी? अच्छे कि उसके पास वो खजाना सब कुछ दूर तक, घर पे उसमें दरबार तक वो जाता है, सारी चीजें खुली होती हैं। लेकिन उसको एक और बात याद आती है, तीसरी बात, कि जब भी कोई पद है या मिले तो अपना जो भी आपको काम है उसको निष्ठा और ईमानदारी के साथ करना। साथियों, तीसरी सीख इस नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ी सीख है कि अगर आपको कामयाब होना है तो इस काम को अपने डाउनलाइन के साथ मिलके निष्ठा और ईमानदारी के साथ करना पड़ेगा। और ये एक ऐसा बिजनेस है, ये एक ऐसा बिजनेस है जो खुद कामयाब होने का, लीडर बनने का नहीं, लीडर पैदा करने का बिजनेस है। जब हम लीडर पैदा करेंगे तो हम कामयाब होंगे। तो यहां उसने एक कि मुझे अब इतना बड़ा लेवल मिल गया। लोग गलतियां क्या करते हैं? अपना लेवल निकालने के लिए लोगों का पैसा लगवाते हैं। उसको बेचारे को पता भी नहीं होता कब क्या हो गया उसके साथ में। उसका पैसा लगवा के और फिर दिखाई भी नहीं देते, उसको पता ही नहीं होता बिजनेस में। तो हमें इस काम को बिल्कुल ये सोच के करना है कि मुझे अपने नीचे लोगों को कामयाब करना है। और जब ये सोच लेंगे तो उसने सोच लिया कि अब मेरे को जो लेवल मिला है मुझे यहाँ पे निष्ठा ईमानदारी के साथ करना है। लेकिन उसी दरबार में, हेलो, कोई बात नहीं, खाना मैंने भी खाया है। यहाँ पे डाल दिए। सीट चेंज करवा क्या हुआ? यार नहीं ठंडा नहीं लग रहा, हमको नहीं ठंडा। इतना भी चलता है उनको बेचारों को। अभी वो जो सोच है ना, अभी वो विजन जो है ना, वो सपना उन्होंने लिया ही नहीं है। तो यहाँ पे अब होता क्या है, उसी दरबार के अंदर जो उसका राजा था, राजा का एक भाई था, वो भाई हमेशा अपने भाई से ही जलता था। दोस्तों, ये कहानी नहीं है, ये कहानी है, लेकिन कहानी भी नहीं है। और कहानी के साथ है ये जीवन की बहुत बड़ी सीख है कि हमें 3 लेवल अभी तक आए हैं कि एक अपलाइन हमेशा अपनी डाउनलाइन की मदद करता है। बगैर डाउनलाइन की मदद किए बगैर कोई अपलाइन इस इंडस्ट्री में कामयाब हुआ ही नहीं है और ना हो सकता। पहली सीख कि जो आपकी मदद करे उसके साथ में लॉयल रहना, अपने सीनियर के साथ, क्योंकि इस बिजनेस में लेकर के आपको आने वाला वही है। सबसे बड़ा दर्जा होता है उसका। भगवान से भी पहले अगर हम गुरु को मानते हैं ना, और गुरु कौन होता है? गुरु जिसने उसको रास्ता दिखाया। यानी इस मंजिल में, इस ऑर्गेनाइजेशन में, इस इंडस्ट्री में आपको लेकर के आने वाला कौन है? जब भी आप काम करें तो एक जिंदगी में याद रखना, सबसे पहले उसका शुक्रिया अदा जरूर करना। और एक चीज हमेशा, जब भी आप इस काम को करने घर से निकलें, चलें, तो उस परमात्मा को एक चीज बोल के चलना, प्रार्थना करके चलना। और मैं हमेशा जब भी निकलता हूं तो उस भगवान का शुक्रिया अदा, उस ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करके निकलता हूं। आज भी, अब भी, घर की बात छोड़े, अब भी जब रूम से चला तो उससे पहले भी एक प्रार्थना करके चला कि हे परमात्मा, मैं एक ऐसे लोगों के बीच में अभी जा रहा हूं जो अलग अलग जगह से आकर के इकट्ठा हुए हैं
पता नहीं उनकी लाइफ में कितनी दुख, कितनी तकलीफें, कितनी मुसीबतें हैं, लेकिन वो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। कुछ करने का सपना लेकर के वो यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और आप मेरा सहयोग करना, मेरी मदद करना, और हो सके तो इस शरीर में विद्यमान होकर के मुझे वो सामर्थ्य देना कि मैं उनके उस सपने को पूरा करवाने के लिए अपना बेस्ट दे पाऊं। यहाँ आने से पहले भी मैं ये प्रार्थना करती थी, कोई बहुत बड़े अमीर घर का नहीं बैठा यहाँ पे, लेकिन कुछ करने का जज्बा लेकर के जरूर बैठा है, और कुछ यहां से संकल्प लेकर के भी जाएगा। और मैं ये कहता हूं 100 नहीं, 10-15 लीडर गारंटी के साथ कुछ बड़ा करने वाले हैं। हर एलटीपी से निकल करके आते हैं ये, लेकिन जैसे ही आप सफलता की तरफ आप कदम बढ़ाएंगे, आपका पैर खींचने वाले, आपको गिराने वाले आपको फील्ड में मिलेंगे, आपको भड़काने वाले मिलेंगे। किस चक्कर में पड़ गया, किस, ये कुछ नहीं होता, मिलेंगे। ये कहां गया था, अरे कुछ नहीं, लेकिन इन्हीं से अपने आप को बचाना है। धीरे धीरे इतना विश्वास अपने अंदर जगाना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कामयाब होकर के दिखाना है। और उन लोगों को, आप उनको अपना हितैषी मानते हैं, वो आपके हितैषी नहीं है, वो आपके दुश्मन है, और वो अपना स्वार्थ निकालेंगे। हेलो, अपना स्वार्थ निकालेंगे। कैसे? हेलो, जाके हुए हो, मुझे पता है। हर बार भी कसूर हवाओं का नहीं होता। एक बार सबको सबूत दिया जाए। तो वही वो बच्चा, अब जो उसका भाई होता है राजा से, वो बड़ा जलता है, और वो ये चाहता है ये राजा बन गया, अब मुझे किस तरह से इस राजा को मैं हटाऊं। और वो उस सैनिक से बात करता है। क्या बात करता है कि आप राजा के बहुत नजदीक हैं, और आप यदि किसी भी तरह से उस राजा को साइड कर दें तो मैं आपको सेनापति बना दूंगा। लोग आते हैं ना, जब आप एक काम करते हैं तो दूसरे लोग आएंगे आपके पास कि क्या रखा है उस कंपनी में, चलो ना मेरे साथ, मेरी आजा, मेरी गाड़ी में बैठ जा। मिलेंगे आपको बहुत मार्केट के अंदर हैं? उस गाड़ी में वो नहीं पहुंचाएगी आपको रातों रात, एक हफ्ते में, 10 दिन में। देखना, पूछो उनका कितना चेक आता है, उनको बताना हमने चेक के लिए नहीं, जो संस्कार इस कंपनी में मिलेंगे ना, वो दुनिया की कितनी। तो उसने कहा कि आप राजा को अगर साइड कर दें तो आपको सेनापति बना दूंगा। अब अपने गुरुजी को याद करता है। ताकि चौथी बात, जब तक किसी का भी मेरा वो लेवल ना हो तो आपने बड़े पद की इच्छा लालच मत करना। नहीं, उसने कहा ईमानदारी के साथ मुझे रहना। अब उसने जब उसको बताया, अब वो परेशान, और जब उसने मना कर दिया, अब उसको खुद डर सताने लगा। क्या? किसने तो मना कर दिया, अब ये कभी ऐसा ना हो कि राजा को जाकर के बता दे, और राजा को बता देगा तो राजा तेरे को ही ना उल्टा मरवा दे। अब उससे पहले वो राजा को बताए, उससे पहले वो प्लान करता है, अपने भाई के पास जाता है, और वो कहता है कि जो ये तेरा अंग रक्षक है,
ये ऐसे ऐसे आपके बारे में कोई प्लान है बनाए, इसको आप बहुत भरोसा विश्वास करते हैं, इस पे इतना विश्वास ना करें, ये किसी दिन भी आपका गला कटवा सकता है। यानी उससे पहले ही उसको भड़का दिया। अब उसने कहा कि ऐसी बात तो नहीं हो सकती, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप मेरी बात मानो। अब राजा क्या करता है, उसको कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर देता है अपने अंगरक्षक कि आप कुछ दिन जाओ, वहां एक नया महल बनने लग रहा है, आप उसकी देखभाल करो। अब ये भी षड्यंत्र उसके भाई का ही था। उसने क्या बोला कि यहाँ पे एक नया बंदा, एक नया सैनिक आएगा जो बोलेगा महल की देखभाल करने के लिए, और वहां पे अपने कुछ जो उसके विश्वास पात्र थे उनको सिखा दिया कि जैसे वो यहाँ पहुंचे उसका सर धड़ से लकड़ देना। अब वो राजा उसको निकाल देता है, वो चलता है, रास्ते में जाता है। रास्ते में जाते जाते जब कुछ दूरी का रास्ता था तो साइड में कहीं पे कोई प्रवचन, कोई कथा चल रही थी। राजा को उसकी बात याद आती है कि जब भी कहीं ज्ञान की चर्चा हो तो जरूर सुनना चाहिए। और वो उस कथा में बैठा। काफी टाइम हो गया, जब उसने देखा, उसने पूछा कि वो शायद पहुंच गया होगा, अब तो उसका काम हो ही गया होगा। अब जो वो है वो पहुंचता है, वो निकलता है, घोड़ा लेकर के निकलता है, जैसे ही जाता है दरबार में अपना भेष बदल करके, और वो जाते ही दूर से पूछता है कि वो काम हो गया। अब उसने समझा कि ये वही है जो भेजा गया था, क्योंकि ये काम की देखभाल करने के लिए आया है, और उसी का सर है ये ऊपर वाले भी दाता की। राजा को पता लगता है कि ऐसा ऐसा था। जब उसने वो गया कथा के बाद, और बाद में चल के सारी घटना का पता लगा और उस सैनिक का पता लगा, तो उसके पास आता है और सारी बात बताता है। और जब राजा को विश्वास होता है कि अच्छा मेरा ही भाई, जिसको मैं सबसे ज्यादा मानता था, आपके भी मित्र दोस्त जो आपके साथ बिजनेस करते हैं, कई बार पता नहीं होता वही आपकी जड़ें काट रहे होते हैं इस बिजनेस में। ये समझ परख आपको होनी चाहिए, और विश्वास भी होना चाहिए कि वो विश्वास पात्र कौन है, जिनके दम पे मुझे आगे बढ़ना है, जिनके दम पे मुझे कामयाब होना है। और राजा को जब इस सारी घटना का पता लगा तो राजा के पास में सोचा कि इससे अच्छा विश्वास पात्र, इससे अच्छा उत्तराधिकारी मेरे लिए नहीं हो सकता। और उसके पास एक ही लड़की थी, वो लड़की की शादी उससे करवा देता है और उसी को अपना उत्तराधिकारी। तो परीक्षाएं यहाँ पे भी बहुत होंगी, ऐसा नहीं है ना। इस बिजनेस के अंदर भी आपकी परीक्षाएं होंगी। अब आप कितना पास होते हैं, कितना उसमें कामयाब होते हैं, दो चीजों में, प्लानिंग में, साजिश में, या कामयाबी में। हमें सबसे जरूरी है कि जो आपकी मदद करे, विश्वास करना, अपने काम को बिल्कुल निष्ठा और ईमानदारी के साथ करना। इस कंपनी को पीछे और इस कंपनी को चलाने के जो मकसद था वो एक ही मकसद है कि दुनिया का कोई भी बिजनेस आप उठा लें, किसी भी बिजनेस को आप उठा लें, जॉब को उठा लें, नौकरी को उठा लें, ये या किसी काम धंधे को, दुकानदारी को, किसी और इंडस्ट्री को, कुछ भी, मुझे एक चीज बताएं कि गाड़ी किसी की आए और खुशी किसी को हो, दुनिया का कौन सा बिजनेस ऐसा है? वो शमशेर दुनिया का एकमात्र बिजनेस सिर्फ मल्टी लेवल मार्केटिंग।
हो ही नहीं सकता। जब आपके किसी सीनियर की या आपके किसी डाउनलाइन की या इस टीम में से एक बार देखना, आप अपनी रिश्तेदारी को देखना, जब आप अचीवमेंट लेंगे, कोई गाड़ी लेंगे, जब आपका कोई ड्रीम, कोई सपना पूरा होगा, और तब देखना जितनी खुशी इस टीम को होगी, ये बुके ले ले करके, माला ले ले करके ये घर पहुंच जाएंगे कि सर आपको गाड़ी मिली है। इससे अच्छी खुशी किसी पड़ोसी को भी अगर गाड़ी ले आए ना, उसको भी जेलसी होती है। लेकिन दुनिया का इतना सुंदर बिजनेस, इतना अच्छा बिजनेस है, और इस बिजनेस में इतनी अच्छी जो टीम, एक दूसरे का रिगार्ड, मान सम्मान और पैसा, वो दुनिया के किसी बिजनेस में नहीं है। लेकिन इस चीज के लिए कुछ अपने एथिक्स, कुछ अपने नियम आपको बनाने पड़ेंगे। और फिर सबसे बड़ी बात है, अब अपनी सोच, उस सोच को बड़ा करना पड़ेगा। अब अगली बात है, ये तो अपने लाइफ के कुछ सिद्धांत हो गए। मैं एक एक चीज को, ये लाइफ के कुछ सिद्धांत है, इस बिजनेस में आपको अपनाना ही अपनाना पड़ेगा। चालाकी से इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो पाएंगे। दिल से जब अपनी डाउन लाइन का अच्छा चाहेंगे, भला चाहेंगे, तभी कुछ कर पाएंगे। हेलो, यस, एक बार जोर से हेलो। सोने तो मैं भी ना। तो यहाँ अब बात आती है कि इस दिमाग में जो हम सोचते क्या है दोस्तों, इस माइंड के 3 पार्ट हैं। सुनिए सर, बहुत कम मिलते हैं, या तो मोदी सेकेंड में इनको सुनिए। इससे बड़ा आप लोग जितने भी लोग यहाँ पे हैं, बड़े छोटे मेरे से, लेकिन जो आए हैं उसको अपना रिस्पॉन्स समझ के मोदी जी जैसे काम करते हैं उस ढंग से कीजिए, और शमशेर सर जिस ढंग से काम करते हैं उस ढंग से कीजिए। आई लव यू ऑल ऑफ यू। बाय गॉड बोलता हूँ, जो वचन मैंने बोला ना वो समझ ले। ये आपका प्यार है, ये आपका विश्वास है, और ये इंडस्ट्री जो है ये बनाई ही इसलिए गई है। इतनी अच्छा माहौल, इतना अच्छा फीलिंग, और अब आती है चाहत। आपने एक सपना, या हर कोई चाहता है अपनी लाइफ को जीना, एंजॉय करना, पैसा कमाना, आगे बढ़ना, हर कोई चाहता है। लेकिन चाहने से क्या मिल जाता है? उसके लिए करना पड़ता है। केवल चाहने से नहीं मिलेगा, और चाहने से और जो मिलने से जो हासिल करना पड़ता है, उस चाहने में और मिलने के बीच में एक गैप है, एक डिस्टेंस, एक दूरी है। और इस दूरी को मिटाने के लिए ही ये एलडीपी रखी हुई है कि इस तरह की एलडीपी में चुनिंदा उन लोगों को हम बुलाएं और यहाँ 2 दिन उनको अपने साथ बिताएं, उनके साथ, और उनकी समस्या को सुने, उनको दिक्कत क्या आती है, उनको परेशानियां क्या हैं, और क्या ऐसी चीज है जो इसमें आपको चाहिए। हम एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेशन करके उसका समाधान ढूंढें। सिर्फ यहाँ से ऐसा नहीं है कि आप मोटिवेट हों और पूरा जोश के साथ फिर निकल जाए, लेकिन एक ऐसी प्लानिंग और दिमाग में किसी भी तरह का कोई भी संशय, कोई भी डाउट इस कंपनी को लेके अगर बचा है तो वो खुल के बता सकता है। कॉमन नहीं बताना चाहे, अकेले में मिलके बता सकता है, क्योंकि शाम का जो सेशन है, घूमने फिरने के बाद रात अपने पास है, एक एक के साथ अलग से मिलेंगे,
उसकी बातें उसकी भी सुनेंगे, कुछ वो भी नई बात बता के जाएगा, कुछ उसके साथ नई प्लानिंग हम लोग बैठ के करेंगे। लेकिन सबसे पहले है यहाँ सोचना कि मकसद क्या है, या आने के पीछे आपका मकसद क्या है, क्या सोच के आप यहाँ पे आए हैं? घूमने फिरने, कुछ सीखने, यस और दोनों ही बोल दो तो कुछ नहीं, बहुत सीखना कि घूमने फिरने एंजॉय करने भी आए हैं और कुछ सीखने भी आए। और यही सीखते सीखते हम इतना आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन उसकी एक प्लानिंग और उसकी एक सोच, दोस्तों ये जो हमारा जो दिमाग सोचता है ना, कुछ लोग पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव। देखो ये अब थोड़ा सा टिपिकल क्रिटिकल भी हो सकता है, लेकिन सोचना इस हमारे ह्यूमन बॉडी का जो भी ये सिस्टम बनाया है, इसी में ये राज छुपा है सफलता का। केवल मेहनत करने से नहीं, अगर मेहनत करने से ही कामयाब होते तो मुझे एक चीज बताओ, जो रोड के ऊपर मेहनत करते हैं, जो पत्थर तोड़ते हैं, जो अपने सिर पे 3-3 मंजिल तक ईंटें या पत्थर या घास कुछ भी लेकर के मंजिल बनाते हैं, वहां तक लेके जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पैसा या सबसे ज्यादा दिक्कत या उसी को एक मजदूर मानते हैं। सही बात है। और मेहनत सबसे ज्यादा किसकी होती है? लेबर की। और बड़े बूढ़े हमें क्या सिखाते हैं? मेहनत करनी चाहिए। अगर मेहनत करनी चाहिए तो उनसे ज्यादा मेहनत कौन करता है? और वही सबसे ज्यादा अभाव में, दिक्कत में, परेशानी में जो जितनी ज्यादा मेहनत करता है। क्यों? क्योंकि वो ऊपर नीचे से ऊपर तक है सामान लेके जाता है, चढ़ाता है, लेकिन उसको पैसा कम मिलता है। एक वो मिस्त्री होता है जो बैठा बैठा ईंटें लगाता है, उसको उससे ज्यादा मिलता है। एक वो होता है जो ठेकेदार जो खड़ा होकर के सिर्फ बातें इशारा करता है, उससे भी ज्यादा और उससे भी कम मेहनत उसकी होती है। और उससे भी कम मेहनत उसकी होती है जो अपने एसी रूम में बैठ करके उसका बैठ करके पेपर के ऊपर नक्शा बना दिया। अब इसका वो बताओ कि जो हमें आज तक सिखाया आ रहा है मेहनत करने से, तो किसकी लाइफ बदलनी चाहिए? मजदूर की। ये जो स्मार्ट वर्क है, ये जो इंडस्ट्री है, अब यहाँ पे भी दो बात है। ये नेटवर्क जो बनाने का बिजनेस है, यहाँ सबसे पहले इस दिमाग के, इस हमारे माइंड के 3 पार्ट हैं। इस दिमाग के 3 पार्ट हैं। जो पहला पार्ट है उसको बोलते हैं रेप्टिलियन ब्रेन, जो पुराना। हेलो, यस यस क्योंकि ये दिमाग भी सो जाता है कई बार। एक पार्ट है रेप्टिलियन ब्रेन, ओल्ड पार्ट बोलते हैं। दूसरा पार्ट है लिम्बिक ब्रेन, और तीसरा पार्ट है इसका नियोकॉर्टेक्स ब्रेन। जो रेप्टिलियन रेप्टाइल डायनासोर जो पुराना, अब आदमी कहां से ये बदला, देखो समझ में आएगी बात। और इसको समझना जरूरी है क्योंकि यही साइकिल, यही सब कुछ है। पहले आदमी कहां रहता था? कहां रहता था? जंगलों में सर। कैसी प्रजाति थी? यानी उसकी प्रजाति पहले जंगलों में रहता था और उसका ओल्ड दिमाग रेप्टिलियन पक्षियों की तरह, जानवरों की तरह काम करता था क्या? और उनको इस जो पहला पार्ट है ये, अब इसका लॉजिक समझ में आएगा आपको कि कैसे हमारा दिमाग, कैसे हमारी बॉडी फंक्शनिंग करती है। जो रेप्टिलियन ब्रेन होता है वो ओल्ड पार्ट, वो क्या करता है? उसका 2 ही काम है। जंगलों में जब जानवर या आदमी रहता था, उसको इतनी बुद्धि नहीं थी, समझ नहीं, उसको 2 ही काम आते थे। जब सामने उसको कोई आवाजें सुनाई देती थी,
उस आवाजों से वो अंदाजा लगाता था कि इससे मुझे बचना है कि या भिड़ना है। दो ही ये जो काम करता है दिमाग है, ये दो काम करता है, सामना करो या भाग जाओ, या तो भिड़ो या भाग जाओ। और जानवर ऐसे ही करता है, जहां बचाव है बचाव करेगा और जहां भागना है भाग जाएगा। ये पार्ट पहला, क्योंकि पहले संकेत मिलता आवाजों से, किसकी आवाज है, फिर वो बचाव करता है। यहां पे भी जब हम किसी को प्लान दिखाने जाते हैं, तो ये पहला दिमाग काम करता है, रेप्टिलियन ब्रेन। क्या कि राजेश जी आए हैं, प्लान दिखाएंगे, कोई एमएलएम का नया प्लान लेकर के आए हैं और अब मुझे क्या करना है, उसका काम है बचाव करना। वो बचाएगा, उससे बचाएगा, किससे? क्योंकि वो सिर्फ क्या करेगा, वो हमारा अंग रक्षक है, ये रेप्टिलियन ब्रेन। वो बचाएगा कि ये कुछ न कुछ तेरे को पट्टी पढ़ाएगा, लेकिन तेरे को बचना है। वो सुनेगा, वो सारा संकेत किसको देता है? दूसरा ब्रेन है लिम्बिक ब्रेन का मतलब इमोशनल, वो इमोशनल पार्ट है उसका, सेकंड पार्ट। पहला बचाएगा, दूसरा इमोशनल। वो इस दिमाग में इतनी सारी फाइलें, कोई दुनिया का कंप्यूटर नहीं बना जितना फास्ट कंप्यूटर ये है। कोई, आप एक सेकंड के लिए अंदाजा लगाओ, थोड़ी देर के लिए सोचो। कुछ टाइम पहले मंगलयान पे रॉकेट गया, अब उसका कैसा नजारा दिखाई दिया हमें, एकदम से हम वहां पहुंच गए। यानी कितनी सोच है और कितनी फाइलें हैं, वो फाइलें सारी यहां जमा हैं इस दिमाग में। अब वो क्या करेगा, जब भी कोई बात करोगे यहाँ पे, तो ये दिमाग हमारा क्या, किसको कि एक फला व्यक्ति आया है, वो फाइल, जैसे कोई ऑफिसर कलरक को बोलता है कि वो फाइलें निकाल के लेके आओ। अब वो फाइलें कहाँ हैं? हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। वो फाइलें जब निकालेगा तो वहां से पता लगेगा, ये सोचेगा, सर क्या सोचेगा, सर अपनी लाइफ का कोई भी एक ऐसा इंसिडेंट है जो सबसे अच्छा, जिस पल को आप याद करते हो, यानी सबसे खुशनुमा कोई ऐसा पल है, याद करो अपनी। अब मेरी लाइफ का सबसे अच्छा पल वो, कोई भी बताना चाहिए, कोई भी घटना जो आपको लगता हो कि ये मेरी लाइफ का बहुत अच्छा पल। शादी का पल सर। क्या बात है। और बहुत सारे ये सोचते होंगे कि बस मैं कहना नहीं चाहूंगा। अब मेरी जिंदगी का सबसे बुरा वक्त वही था। कई बार हम लड़ाई झगड़े में अपनी वाइफ को बोलते हैं ना, अब वो मेरा बहुत बुरा दिन था जिस दिन आप मेरे गले मारा डाली। अब देखो, थोड़ी ही देर के लिए समझ के देखो, एक कोई भी खुशी का पल ढूंढने के लिए अब आपको सोचना पड़ा और आपको याद ही नहीं है कोई भी अच्छा पल आपकी लाइफ का। अगर मैं किसी से भी उठा करके पूछूं, किसी को भी उठाऊं, अपनी लाइफ का कोई अच्छा पल बताओ कि जो आप ये मानते हो कि वो दिन मेरे लिए सबसे अच्छा था, शायद सोचना। अब मैं क्या किया आज तक यार, अब कोई बुरा पल याद करो, बता ही दिया। वो सबसे अच्छा दिन होता है, क्योंकि अगर अपलाइन नहीं जाता, ऋतिक कोई ऋतिक को नहीं जानता, फिर अपलाइन की ही जय जयकार होती है। सही बात है।
और अपलाइन का जाना किसी के लिए बहुत अच्छी न्यूज भी होती है, और लेकिन अगर टूट जाए, उसी को इमोशनल अटैचमेंट में आदमी ले जाए, तो उसके लिए प्रॉब्लम भी होता है। लेकिन ये समझना कि जिंदगी में कुछ अच्छे के लिए ही, कुछ भी अच्छे के लिए होना। अब जहां में बात है, इस दिमाग में हमने भर क्या रखा है, सारा का सारा नए के साथ में बताओगे, सिर्फ आप प्लान दिखाओगे, गोले खींचना शुरू करोगे, वो नहीं बता। लेकिन नई बात क्या बताओगे कि वो क्लोज हो। सर यही बात है कि हम क्लोज क्यों नहीं कर पाते, और हम अच्छी सारी ज्वाइनिंग नहीं निकाल पाते, क्योंकि हमें क्लोज करना और उसको समझना। सर मेरे पास एक ऐसी चीज है, आप जो आज आपकी सुंदरता है, 10 साल के बाद भी आप ऐसे ही जवान रहेंगे। ऐसी चीज मेरे पास है। अब उसको सुनने में कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। कौन बूढ़ा होना चाहता है? कोई नहीं बुरा होना चाहता है। और ऐसी क्या चीज है आपके पास है कि भाई आपको, आप ऐसे के ऐसे 10 साल के बाद, 15 साल, और ऐसी किसी चीज पे अजीत सर हमारे R&D कर रहे हैं, ऐसा प्रोडक्ट भी आने वाला है। तो कोई नई चीज जब आप बताएंगे तो वो बंदा क्लोज होगा, उसको आप क्लोज कर पाएंगे। लेकिन सबसे जो असली कि अब आपने सोच भी लिया, पॉजिटिव सोचते हैं, अगर हमारे हालात जैसे ना, परिस्थितियां अलाउ ना करती हूं, अब यही से आपकी जर्नी स्टार्ट होती है कि विपरीत परिस्थितियों के अंदर आपको अपने आप को कामयाब होकर के दिखाना है। और यहां से एक पर्पज, जो पर्पज आप लेके कुछ आए थे, ले करके यहां से कुछ जाना है। क्या पर्पज यहां से लेके जाने वाले हैं? हेलो, अब यहां से स्टार्ट, वो एक ऐसा संकल्प, एक ऐसा पर्पज यहां से लेके जाएं कि अगर आपने चीजें को डिसीजन किया और आप चीजें में कामयाब रहे, तो यहां से डिसाइड करके जाना, अपना टाइम खराब नहीं करना है। अगर इसमें कामयाब हो जाए, फिर आपको चीजें में अपनी प्लानिंग, अपनी शो, अपनी टीम के साथ बैठे यहां से अभी सिल्वर बन के आए हैं, आप एलडीपी में आए हैं, मुझे गोल्ड जाना है, मुझे विदेश जाना है, मुझे डायमंड जाना है, मुझे एम्परर जाना है। मैं एक चीज बता दूं, ये का बदल नहीं है। अगर आपने केवल इतना सोचा कि मुझे डायमंड बनने के बाद या एम्परर बनने के बाद मैं कामयाब होऊंगा, आप सफल करनी है। कि आपके इस इंडस्ट्री में आए हैं,